मानस का हंस के ऊपर जो चर्चा हमने पिछले अंक में आरंभ की थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। जिस समय की चर्चा हो रही है, तुलसीदास जी के आसपास भी अनेक लोग थे जिन्हें हम मुमुक्षु कह सकते हैं। तो ये जो मुमुक्षु थे, उनकी बहुलता के ऊपर यदि आप प्रकाश डालें। जी, यह बहुत सुंदर प्रसंग है और इस कथा के उपन्यास के पात्रों में हमें बार बार देखने को मिलता है। जिस प्रकार से उपन्यास का आरंभ भी होता है कि किस प्रकार उनकी पत्नी रत्ना जब उनके प्राण त्याग रही हैं, तो उनके आसपास जो स्त्रियां हैं उनमें से कुछ स्त्रियां बहुत बढ़ चढ़ कर उनकी सेवा करती हैं। इस कारण से ही कि उन्हें पता है कि वे श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पत्नी हैं और वे भी भक्ति में लीन हैं और उनका ऐसा मानना है कि उनके चरण पकड़ के ही वे सरक सीढ़ी चढ़ जाएंगी। एक स्त्री जो उनकी बहुत अच्छी सेविका है, उनके अंतिम दिनों में वो बहुत भाव से कहती है, अपनी बोली में कहती है कि अम्मा ही हमें तुम्हारे चरणों के द्वारा सरक सीढ़ी का द्वार दे गई है। और अब अम्मा के जाने के बाद तुलसीदास जी की सेवा करने में ही वे यह समझती हैं कि इससे उन्हें सरग मिलेगा, इससे उन्हें जो अपनी बोली में मोक्ष मिलेगा, जो वे कहते हैं। इस प्रकार के पात्र इस पूरे उपन्यास में भरे पड़े हैं। उनका एक सेवक है रामू, जो जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की सेवा करना। यहाँ तक कि वह श्री राम पर भी चर्चा नहीं करता, उनकी बातें तो सुनता रहता है और निश्चय ही उसके मन में श्री राम की भक्ति है, परंतु गुरु की भक्ति जिस प्रकार से उसके मन में है, वहीं से श्री राम का द्वार खुलता है उसके लिए, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी विकल्प के। वह भक्ति करता है, निश्चल मन से वह सेवा करता है। उनके आसपास जो भी पात्र हैं, राजा जी हैं, भगत जी हैं, बेनी माधव जी, कैलाशनाथ जी हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में, सभी में मुमुक्षत्व बहुत प्रगाढ़ रूप से हमें दिखता है। मानस में जो भक्ति की का जो झरना झरता है, वह उस पूरे अवधि हिंदी भाषी क्षेत्र में, और जो भी मानस को पढ़ते हैं, हर उस क्षेत्र में इस प्रकार से बहने लगा कि वह वहां की भाषा में बहुत रच बस गया है। यहाँ तक कि हम यह देखते हैं कि हिंदी के बहुत सारे जो बोलियां हैं इन क्षेत्रों में, उनके लोकोक्तियों और कहावतों में यह वेदांत दर्शन जी भरा हुआ है। उनके बोलने में ही ऐसी भाषा है, छोटी सी लोकोक्ति अथवा कुछ कुछ शब्दों में भी वेदांत का दर्शन प्रतिबिंबित हमें दिखाई देता है। वह इसलिए भी है कि जितने अवसर आते हैं जी लोगों के जीवन में, वहां उन्हें वो श्री राम का ही रूप मानते हैं, चाहे वो किसी बालक का जन्म हुआ, विवाह हुआ, तो इसलिए वो रचे बसे हैं लोगों के मन में। और गोस्वामी जी का योगदान उसमें बहुत बहुत बड़ा है कि जिस प्रकार से उन्होंने वहां की बोली में, अवधि में, जो संस्कृत भी न थी, जो उस समय कोई विकसित भाषा भी न थी जिसमें कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हों, परंतु उसमें भी अवधि में उन्होंने इस पूरी सभ्यता का ज्ञान इस प्रकार से पिरोया, भक्ति इस प्रकार से पिरोई कि वह दिनचर्या की भाषा में, बोली में समा गई। हर बोली उस क्षेत्र की, चाहे वह अवधि हो, ब्रज हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, हमारी कहावतों और लोकोक्तियों में उस वेदांत दर्शन की हमें, उस ज्ञान के दर्शन हमें बहुत सजग रूप से मिलते हैं। जी, आपने रामू की चर्चा की थी अभी, तो उनके जीवन में बेनी माधव नाम के भी शिष्य थे। तो यदि हम रामू और बेनी माधव को देखें, तो उनके माध्यम से हम सात्विक एवं तामसिक श्रद्धा पर चर्चा कर सकते हैं। इसकी चर्चा इस उपन्यास के द्वारा बहुत हुई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी स्वयं दोनों की तुलना करते हैं कई बार, क्योंकि बेनी माधव जी के मन में यह तुलना बहुत चलती है। वे बड़े व्रत हैं, कदाचित हो सकता है कि कुछ वर्ष कम ही है आयु उनकी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की, परंतु परम भक्ति है, उनके बहुत अच्छे भक्त हैं, परंतु वे उनकी जीवनी लिखना चाहते हैं और इससे उन्हें अमर होना है। और उसमें उनका भाव भी बड़ा निर्मल है, क्योंकि वे भी बहुत भक्ति से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भक्ति करते हैं, श्री राम में उनकी भक्ति है, परंतु उसमें कहीं कदाचित यह छुपा हुआ है भाव कि तुलसीदास जी की जीवनी से वे भी अमर हो जाएंगे। तो जिसमें गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी एक बार बोलते भी हैं कि यह तामसिक भक्ति है, इस कारण से
क्योंकि तुम्हारी जो लालसा है वह प्रसिद्धि की भी है, तो तुम्हारी प्रसिद्धि तो हो जाएगी, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु इस भाव से लिखी गई जीवनी स्वयं प्रसिद्ध नहीं होगी, जो हमारे सामने बहुत सत्य है कि बेनी माधव जी का जो तुलसी चरित है वो बहुत हम जानते ही नहीं है, लगभग शोधकर्ता ही जानते हैं उसको, परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने राम कथा को जो कहा है वह करोड़ों करोड़ व्यक्तियों के बदले, उसकी तुलना जब रामू से की जाती है, रामू उनका सेवक है जो दिन रात उनकी सेवा करता है और उसके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं, उसके जीवन में और कोई प्रश्न भी नहीं, और ऐसा निर्मल चित्त जब भक्ति में लगता है उसके मन में कोई विकल्प नहीं होता, और भक्ति का प्रमुख केंद्र विकल्प का ना होना एक बहुत ही प्रगाढ़ और बहुत ही गहरा संकल्प होना है। ऐसे संकल्प से ही इष्ट में इस प्रकार के, इष्ट की भक्ति में इस प्रकार के संकल्प से ही ज्ञान की सीढ़ी आगे खुलती है, विकल्प के ना होने से ही ज्ञान की सीढ़ी आगे खुलती है, और इस भक्ति को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सात्विक भक्ति के रूप में चित्रित किया है। और इसी को एक पंक्ति में भी उन्होंने कह दिया है जी। बेनी माधव से, वो कहते हैं, स्वर्ग की सीढ़ियां सूक्ष्म होती हैं, तुम स्थूल पर ही क्यों टिके हो। तुलसीदास जी के जीवन की चर्चा हम नरहरि बाबा के बिना नहीं कर सकते। जी। एक अनाथ बालक अपने गांव से इस दूसरे स्थान पर आता है, सुकर खेत नाम है, एक मंदिर में शरण लेता है, हनुमान जी के मंदिर में, और वहां नरहरि बाबा आते हैं जो राम बोला का नामकरण भी करते हैं। जी। एक ऐसे गुरु का एक शिष्य के जीवन में होना कितना आवश्यक है। मुझे तो ऐसा लगता है, और इस उपन्यास में गोस्वामी श्री तुलसीदास के चरित्र को देखकर भी ऐसा लगता है कि इससे बड़ी केंद्रितता राम के होने के अलावा और किसी और प्रसंग और व्यक्ति की नहीं हो सकती। उनका बाल्यकाल जैसा हमने देखा बहुत कष्ट में रहा, और पहला जो सुख उन्होंने प्राप्त किया वो पार्वती माँ के छाया से ही है, जो दूसरा सुख उन्हें प्राप्त होता है एक निरीह अनाथ बालक के जीवन में, जिसमें दुख के वह 5 वर्ष में लगभग हर प्रकार का दुख देख चुका है, जिसके लिए इस संसार इस जीवन में कोई आशा नहीं, और जो पार्वती माँ जो पहले सुख का कारण थी वे भी जा चुकी है। तो उसके बाद जब नरहरि बाबा गुरु बन के उनके जीवन में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे महत्वपूर्ण कोई घटना हम तुलसीदास जी के जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि गुरु का होना ऐसे जीवन में ही तुलसीदास जी के जीवन को कष्ट से उठाकर भक्ति की ओर बहुत प्रगाढ़ रूप से ले जाता है। बहुत से प्रसंग हैं इस उपन्यास में जो चित्रित किए गए, जिससे उनकी भक्ति और नरहरि बाबा की वो छाया और उनका वो ज्ञान और लगातार उन्हें राम भक्ति की ओर धकेलते रहना, एक बालक की जिज्ञासा को वो भक्ति का रूप देते हैं, भक्ति का रूप देते हैं। उस ये जिज्ञासा को शांत करते हुए हर जिज्ञासा को राम पथ पर मोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। यह हमें बार बार दिखता है, बहुत सुंदर कथाओं से और बहुत भोले भाले प्रश्नों से हमें देखने को मिलता है। एक बार संजीवनी बूटी की चर्चा चल रही है, राम बोला इस प्रकार की संजीवनी के बारे में कुछ प्रश्न कर रहे हैं, वे बोलते हैं नरहरि बाबा से, यह तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना, तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ ठीक बात है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब वे क्यों पर्वत लिए खड़े? इस बालक के भोलेपन का प्रश्न देखी और उसका उत्तर देखी। बच्चे के इस प्रश्न पर नरहरि हंस पड़े, बोले, इसलिए खड़े हैं कि और किसी को जरूरत पड़े तो उनसे संजीवनी बूटी ले ले, तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? राम बोलता है, हमको शक्ति थोड़ी लगी है बाबा, हम मरे थोड़े हैं। जिस पर एक ज्ञानी गुरु जिस प्रकार का उत्तर देकर ऐसे प्रश्न को भी उस बालक के भोलेपन को संजोए रखते हुए, उस पर स्नेह का हाथ रखते हुए, साथ में ज्ञान की ओर मोड़ने का जो उत्तर वे देते हैं, बोलते हैं, और इससे राम की केंद्रीयता गोस्वामी श्री तुलसीदास के जीवन में और हमारे जीवन में इसका प्रतिबिंब मिलता है। जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते
वही मरे के समान होता है बेटा। तो राम भक्ति की केंद्रीयता बहुत स्पष्ट रूप से उनके सामने हमें देखने को मिलती है। बहुत सुंदर प्रसंग एक और है उसके बाद। वो पूछते हैं कि राम जी कितने सुंदर हैं। क्या, अब एक बालक है, वह पूछ रहा है, उसको तो पता नहीं है, उसने बहुत कम संसार देखा है। राम जी कितने सुंदर हैं, उन्हें वे कुछ उत्तर देते हैं। उसको उदाहरण के बिना समझ नहीं आता जब बालक को, तो वे कहते हैं कि कितने सुंदर है, तुमने ये फूल देखा है, कितना सुंदर है। बोले हाँ बाबा देखा है। और वहां पर जो वहां के सामंत और राजा के भांति उस स्थान पर जो वहां के सामंत हैं, उनकी बगिया है जो, जहां पर भित्ति खड़ी है चारों ओर, परंतु अंदर अनगिनत फूल है, बहुत सुंदर बगिया है। और कहते हैं कि वो सामंत देखे हो ना, पता है ना उनके बारे में। बोलता है हाँ, उनकी बगिया में जितने भी फूल है ना, उन सबको मिला लो तो इतने सुंदर हैं श्री राम जी। बालक के मन में यह प्रसंग कट जाता है। उसके मन में श्री राम की सुंदरता को देखने की विफलता और बढ़ती जाती है। केवल इस उपमा से उसका मन शांत नहीं होता, वह उसको, उस सुंदरता को सच में, सत्य में देखना चाहता है। उसके मन में राम को पाने की ललक इतनी तीव्र है कि वह, भित्तियां हैं बहुत ऊंची हैं, भित्तियों में नीचे कुछ नाल है, वो नाल में एक बड़ा व्यक्ति तो नहीं जा सकता, परंतु एक छोटा बालक जा सकता है। और शरीर छिल जाता है। शरीर छिल जाता है। उस नाल से होते हुए राम बोला अंदर उस बाग में चला जाता है। बाग में वह फूलों को एकत्रित करके साथ में रख के बार बार प्रयास करता है कि इतने सुंदर मेरे राम, इतने सुंदर मेरे राम। प्रसंग बहुत सुंदर है, परंतु वह एक तालाब में, जो वहां पर जलाशय है, उसमें कूद पड़ता है और फूल लेने के लिए तोड़ के, कि उनको जोड़ के, सारे फूल तो अभी नहीं हुए, क्या पता हमारे राम की हम पूरी सुंदरता नहीं देख पाए। और उनको और एकत्रित करने का प्रयास करता है तो तालाब में फंस जाता है। तो लोग पकड़ लेते हैं उसको, थोड़ा प्रहरी आते हैं वहां। हाँ, प्रहरी पकड़ लेते हैं उसको, थोड़ी मार पीट करते हैं और बाहर भेज देते हैं। बहुत तो नहीं मारते, परंतु एक दो चपत लगा के उसे भेज देते हैं, जिसको बहुत सुंदर रूप में नागर जी बोलते हैं। तुलसीदास जी अपने वृद्धावस्था में स्मरण करते हैं इस प्रसंग का। इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहली ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पिट कुट के घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोया। मुझे याद है, बाबा का वह वाक्य भी मुझे कभी नहीं भूलता, जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते कहा था। बोले कि पराये फूलों से अपने राम को देखेगा, पहले अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेगा। और कितनी सुंदर बगिया उन्होंने लगाई जी। तो इस ऐसी मानस रूपी बगिया जो हम सबके लिए है, हम सबके लिए अभी तक है। तो ऐसे ही प्रसंग उनके जीवन में नागर जी बोलते रहते हैं। सौंदर्य पर भी वे ऐसा बोलते हैं। यही प्रश्न राजा भगत ने तुलसीदास जी से पूछा, राम जी क्या बहुत सुंदर हैं? तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सौंदर्य व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। साकार की सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य को निहार सकोगे। अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहां अवसर मिलेगा। यहाँ पत्थर भी छवि अंकित होता है। तो यहाँ पर चित्रकूट की महिमा, कणकड़ में श्री राम के होने की महिमा, और ईश्वर के माध्यम से, जी, सौंदर्य के माध्यम से सत्य की प्राप्ति, भक्ति के माध्यम से राम की प्राप्ति, ब्रह्म, उस परम सत्य की प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि निराकार सत्य तो निराकार है, यह सत्य है। परंतु जो मत, जो पंथ ऐसा मानते हैं कि साकार में उस निराकार का कोई प्रतिबिंब ही नहीं है, इस बात की त्रुटिपूर्ण होने की हमें यहाँ झलक दिखाई देती है। वे कह रहे हैं कि साकार में भी उसी का प्रतिबिंब है, और साकार की सीढ़ियों को पकड़ के, भले ही वहां पूरा सत्य नहीं है, संपूर्ण सत्य नहीं है, सीढ़ियों को पकड़ के ही निराकार तक जाना, यह भी एक मार्ग है। यही भक्ति का मार्ग है, यही श्री राम कथा का मार्ग है। और इस कारण से ही राम कथा, जिसमें सांसारिक व्यक्ति है, संसार की कथा है, एक पति पत्नी है, एक राजा है, एक रानी है, एक दुष्ट असुर भी है, अपहरण भी होता है, बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारी कथाएं हैं, क्लेश है, युद्ध है, वात्सल्य है, प्रेम है, परंतु इस सब सांसारिक भावों को लेकर ही हम निराकार की ओर जा सकते हैं। यूं तो रामायण संसार की कहानी है, हर प्रकार के सांसारिक क्लेश हमें रामायण के अंदर दिखाई देता है, परंतु उस संसार की सीढ़ियों को चढ़कर ही परम तत्व, उस राम तत्व तक पहुंचने की सीढ़ी हमें यहाँ बताई गई।
इस पुस्तक में भक्ति साधना का ही नहीं, ध्यान साधना का भी सजीव चित्रण है। यह हमें प्रतीत होता है बहुत स्पष्ट रूप से कि नागर जी ने बहुत अध्ययन किया कि साधना भी कैसे होती है, उसमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं। यह पढ़कर तो कभी संपूर्णतः जाना नहीं जा सकता, परंतु कुछ झलकियां हमें प्राप्त हो सकती हैं कि किस प्रकार के अनुभव होते होंगे, उन्हें शब्दों में किस प्रकार उनका हम उल्लेख कर सकते हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अनुभवों और उनके विचारों से उस साधना के जो स्तर प्राप्त किए जाते हैं उसकी कुछ झलकियां हमें नागर जी देते हैं इस साहित्य में। मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां इस प्रकार की पढ़कर सुनाऊं। एक प्रसंग है जिसमें उन्हें कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। उन्हें भासित हो रहा था कि उनका मन मानो एक गुफा है जिसमें बीचों बीच एक दिया जल रहा है। वह गुफा राम रमी वाद्य ध्वनियों से गूंज रही है और वह गूंज बढ़ती ही जा रही है। फिर उन्हें लगा कि प्राण मानो उनके नाभि चक्र से नाचते हुए ऊपर उठ रहे हैं। पंचेंद्रियां अजीब सनसनाहट से भर उठी। सारे राग एक सम्मिलित नाद बनकर उन्हें अपने आप में लपेटते ही चले जा रहे हैं। नाद बवंडर की तरह उनके मन के चारों ओर नाच रहा है। दीपशिखा नाद के बवंडर को नागिन की जीभ बनकर छू लेती है। जैसे ही उसका स्पर्श होता है वैसे ही नादमयी काया आह्लाद की विवश गुदगुदी कौतूहल और भय की सनसनाहट से भर उठती है। मन गुफा के कण से ऐसा रस झरने लगता है कि वह ऊब चूब हो जाते हैं। आनंद और भय में ऐसा द्वंद हो रहा है कि ऊपर से कुछ कहते नहीं बनता और मन में कहीं से बात भी उठ रही है कि धैर्य धरो, प्रतीक्षा करो। साधना की प्रक्रिया यह असाधारण अनुभूति है जी। परंतु यह बहुत अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित करती है ऐसे अनुभवों को। कुंडलिनी के जागृत होने और इस प्रक्रिया को बहुत सुंदर रूप से बताती है कि किस प्रकार शक्ति उतर के उनके मन में इस प्रकार के क्रंदन कर रही है, इस प्रकार की ध्वनियां और इस प्रकार से उनको ऊपर उत्पन्न कर रही है, उनको ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। दो पंक्तियां और कहूंगा इसमें। जब वो पुनः इस प्रकार की अनुभूति करते हैं तो उनका मन के भाव जो है चेतना सिमट कर शून्य बन जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि राम शब्द मानो कील की नोक बनकर उनकी भ्रक्ति में धंसता ही चला जा रहा है। तो मैं तो इस बात का अधिकारी नहीं हूं, पर जो भी साधक बहुत ऊंची अवस्था में है वे इस बात के इसकी सत्यता को बहुत अच्छे से प्रमाणित करेंगे। इस बात का बहुत सजीव चित्रण नागर जी ने किया है। इस कारण से इस उपन्यास की महानता ही है कि उन्होंने केवल भक्तिभाव को बनाए नहीं रखा, परंतु जो सारी प्रक्रिया है, सभी प्रक्रिया है, उसको बहुत सत्यता से उन्होंने, प्रामाणिकता से उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है जी। यह ध्यान साधना, ध्यान की शक्ति है जिसके कारण अवधि में भी लिखे साहित्य में उन्होंने मंत्र की शक्ति डाल दी है, पिरो दी है। यदि हम देखें तो हनुमान जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा है छप्पर, सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तनु भुज विशाल मूरति कराल कालहु को काल जन गहन दहन निर्दहन लंक निहसंक बंक भुव जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सो कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हिम संतत निकट गुण गणत नमरत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। ऐसा लगता है ईश्वर स्वयं उनके बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो कार्य किया है मानस से, हनुमान चालीसा से, अपनी सभी कृतियों से, विनय पत्रिका से, उन्होंने इस बोली में, अवधि में, लगभग हर चौपाई में, मानस की हर चौपाई में ज्ञान का रहस्य छुपा है। जिस प्रकार से तंत्र शब्दों में शक्ति को बांध देता है और जो भी इस मंत्र की साधना करता है उसे उस शक्ति का आभास होता है, वो चेतना के ऊंचे स्तर पर जाता है। उसी भांति गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से मानस को लिखा है, हर चौपाई ज्ञान की पराकाष्ठा तक आपको ले जाने में सक्षम। जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तरंग है जो आपके भीतर उठ रही। जी, उठ रही, तो सत्य है। और तुलसीदास जी ने ऐसा जानकर किया है जी। जिस प्रकार से मानस सुनने की प्रक्रिया से ही वह भाव आपके मन में उत्पन्न हो। इसका कारण है कि जिस प्रकार की भक्ति वह आपके मन में उत्पन्न करता है उससे आपका जो अहम है उसका नाश होता है। इस कारण ही मानस का एक बहुत
कह सकते हैं कि सार्वभौमिक प्रभाव है कि उससे अश्रु आते हैं। मानस की बात सुन के, राम कथा सुन के अश्रु आना आवश्यक है। वह तुलसीदास जी ने जानबूझकर मानस के अंदर बांधा है, जिससे वह मन में भक्ति के द्वार खोले, अहम को नष्ट करे और राम पथ पर हम सबको अग्रसर करे। श्री रामचरितमानस का सृजन मुगल काल में हुआ और हम जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है कि जो मुसलमान आक्रांता थे, उन्होंने हिंदू चेतना पर कितना आघात किया। हमारे मंदिर तोड़े गए और राम मंदिर भी तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद का वहां पे निर्माण हुआ। उस विवशता को अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के माध्यम से बहुत सुंदरता से उसका चित्रण किया है। तो मैं दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूंगी। रामनवमी की तिथि निकट थी। अयोध्या में उसे लेकर हलचल भी आरंभ हो गई थी। जब से जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तब से भावुक भक्त अपने आराध्य की जन्मभूमि में प्रवेश करने से रोक दिए गए हैं। प्रतिवर्ष यूं तो सारे भारत में रामनवमी का पावन दिन आनंद से आता है, पर अयोध्या में वह तिथि मानो तलवार की धार पर चलकर ही आती है। भावुक भक्तों की विह्वलता और शूरवीरों का रण बांकुरापन प्रतिवर्ष होली बीतते ही बढ़ने लगता। गांव दर गांव के लड़वैये न्योते जाते, उनकी बड़ी बड़ी गुप्त योजनाएं बनती हैं, आक्रमण होते हैं। राम जन्मभूमि का क्षेत्र शहीदों के लहू से हर साल सींचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि विजेताओं के हाथों से अपने पर ब्रह्म की पावन अवतार भूमि को मुक्त कराने में जो अपने प्राण निछावर करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए शासकों के द्वारा नवरात्रि आरंभ होते ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर राम कथा सुनाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। राम जी का जन्मदिन भक्तों के घरों में चुपचाप मनाया जाता है। पहले तो वर्ष में किसी भी समय नगर में खुले आम कोई धार्मिक कृत्य करना एकदम मना था, पर शेर शाह के पुत्र के समय जब हेमचंद्र बक्काल उनके प्रमुख सहायक थे, तब से अयोध्या वासियों को थोड़ी सी छूट मिल गई थी। तुलसी के मन में यह बातें चुभी, खौलन बन गई। राम की जन्मभूमि में राम कथा न कही जाए, वह अन्याय उन्हें सहन नहीं होता था। इस प्रसंग को बहुत सुंदर रूप से नागर जी ने बताया है। तुलसीदास जी का जो जीवन है वह उस काल में था जो सबसे कठिन काल में से एक है, मुगल काल था। हमारी अस्मिता पर बड़े प्रहार हो रहे थे और तुलसीदास जी ने जिस समय राम कथा को रचा और हमारे जनमानस तक पहुंचाया, अगर वो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर, जो उन्होंने व्यक्तियों के ऊपर उपकार किया, राम भक्ति को केंद्र में लाकर, वो तो किया ही, पर हमारे समाज पर जो उपकार किया, हम कदाचित इस रूप में भी भारतीय और हिंदू ना होते अगर उन्होंने यह ना किया होता। और उनकी जो विवलता है वहां पर राम मंदिर पुनः बनने की, वह हमें सदैव दिखती है। यहाँ पर हमें यह भी दिखता है कि किस प्रकार से हर पीढ़ी के हिंदू राम मंदिर बनाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, अपने जीवन प्राण न्यौछावर करते रहे। और इससे बड़ा हर्ष इस पीढ़ी को और क्या हो सकता है, जो संघर्ष तुलसीदास जी के समय में हिंदू कर रहे थे, और उन्होंने भी कदाचित उस मस्जिद के स्थान पर मंदिर नहीं देख पाया, वह अब इस पीढ़ी के हिंदुओं को देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म के उदय की, सनातन धर्म की जीत की, इससे और बड़ी कोई मिसाल और बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी के जीवन की एक और जो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए समाज के सभी जातियों को राम कथा के माध्यम से जोड़ा। वो राम कथा कहते थे, रामलीला होती थी, उसमें समाज के सभी वर्ग आते थे। उन्होंने विभिन्न अखाड़ों में पहलवानों को हनुमान जी से जोड़ा। जी जी, इतने बदलाव उन्होंने हमारे समाज में लाए, केवल भक्ति से ही नहीं। भक्ति सदैव केंद्र में है, तो यह कहना गलत होगा भक्ति से नहीं, परंतु मेरा कहना है केवल रचना करने श्री रामचरितमानस और दूसरे ग्रंथों से ही नहीं, उन्होंने पूरे भारत में अखाड़े खोलने, उत्तर भारत में अखाड़ों का प्रचलन और बढ़ाया, और अखाड़ों को हनुमान भक्ति से जोड़ा, उसको ब्रह्मचर्य से जोड़ा कि आप शरीर बलवान बनाएंगे, परंतु विलास के लिए नहीं। जो आज शरीर बनाया जाता है वह विलास के लिए मुख्यतः बनाया जाता है, परंतु शरीर बनाएंगे विलास के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य के लिए, हनुमान की सेवा के लिए, श्री राम की सेवा के लिए।
तो जिस प्रकार के अखाड़े उन्होंने खुलवाए पूरे इस क्षेत्र में, जिस प्रकार का व्यायाम उन अखाड़ों में होता था, उनसे धर्म के प्रहरी निकले। इससे हटके उन्होंने हनुमान भक्ति को जिस प्रकार से बढ़ाया, हनुमान भक्ति सदैव थी इस धरती पर, इस देश में, परंतु जिस गली गली कोने कोने में हनुमान भक्ति और हनुमान पूजा को उन्होंने पहुंचाया, वह तुलसीदास जी का ही कार्य है। और इस तरह से एक हम प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म के चारों ओर एक घेरा उन्होंने बांधा, एक बागड़ बनाई, जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके। यह केवल ग्रंथों की रचना ही नहीं की है तुलसीदास जी ने, बल्कि समाज का संगठन भी बहुत प्रगाढ़ रूप से किया है। जी, वो कहते हैं कि रामलीला में केवट, अहीर, क्षत्रिय, ब्राह्मण जी सब लोग सभी भाग लेते थे। जी, तो राम कथा और रामलीला का प्रचलन उनके समय से ही होने लगा। उसने भी राम कथा को हर एक कोने में पहुंचाया। पहले तो संस्कृत से अवधि में आना, अवधि में इन दोहों में होना, इन चौपाइयों में होना, जो एक एक चौपाई जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती हुई हम कहीं भी पढ़ सकें। फिर रामलीला में उन चौपाइयों का और भी दूसरी बोलियों और कहावतों में उन कथाओं का आना, इससे हमारे धर्म की कीर्ति कोने कोने में पहुंची। यह तुलसीदास जी का ही कार्य जी। और एक प्रसंग भी है इस पुस्तक में कि एक महामारी फैली थी, तो जो युवक थे, जो पहलवान थे इन अखाड़ों में, व्यायामशालाओं में, उन्होंने इसको श्री राम का कार्य समझकर लोगों की सेवा की इसमें। पंकज जी, इस अंक के अंत में हम पुनः वहीं आते हैं जहां से हमने यह अंक आरंभ किया था, पार्वती अम्मा पर। वह तुलसीदास जी की आदि गुरु थी, जैसा कि वह कहते हैं, और उन्होंने उन्हें एक अत्यंत गूढ़ शिक्षा दी। पार्वती अम्मा सच ही कहती थी कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं, उसे ही दुख दुर्भाग्य के अथाह समुद्र में भयंकर क्रूर तिमिंगलों के बीच छोड़ देते हैं। उनसे अपनी रक्षा करना ही अभागे की तपस्या कहलाती है। अब सोचता हूं कि श्री राम जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा करके ही यह सारे दुख डाले थे। इन्हीं दुखों की रस्सी का फंदा डालकर मैं राम नाम की ऊंची अटारी पर आज तक चढ़ता चला आया हूं। दुख का भी एक अपना सुख होता है। दुख का क्या प्रयोजन है? जी, जो इन पंक्तियों से झलकता है, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पूरे जीवन से झलकता है, और जो हमें अमृतलाल नागर जी का कृति मानस का हंस से और श्री राम के जीवन से, श्री राम के स्वयं के जीवन से झलकता है कि श्री राम के जीवन भी पूरा कष्टमय रहा। अगर आप आराम से देखें तो एक के बाद एक उनके जीवन में कष्ट आते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन पूरा कष्ट में बीता, परंतु उस कष्ट से ही ज्ञान का उदय होता है। हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में देखते हैं दुख का भी अपना एक सुख होता है। इसका कारण यह है कि ऐसा जीवन जिसमें सांसारिक सुख पर्याप्त हो, ऐसा व्यक्ति असंभव नहीं है कि वह ज्ञान की ओर नहीं मुड़ेगा, वह भी मुड़ सकता है, परंतु ऐसा संयोग बहुत ही कम होगा कि ऐसा व्यक्ति जो संसार में बहुत प्रसन्न है, जिसके पास सारे सांसारिक सुख साधन है, वह ज्ञान पथ पर अग्रसर, चूंकि उसे लगेगा कि जीवन तो कदाचित यही है, और वह बुरा व्यक्ति नहीं, वह अच्छा भी व्यक्ति है, सब उसके पास पर्याप्त मात्रा में सब धन धान्य भी है, जीवन के सब सुख भी है। ऐसा कदाचित कम ही होगा कि वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो। परंतु जिसका जीवन कष्ट से भरा हुआ है, जिसका जीवन असफलताओं से, जीवन की सांसारिक असफलताओं से भरा हुआ है, वह बार बार इन प्रश्नों की ओर अग्रसर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, मेरी त्रुटि न होने के कारण भी मुझे भगवान ये दुख क्यों दे रहे, इस जीवन में कोई त्रुटि न होने के कारण भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहे, मेरे योग्य होने के बाद भी मुझे असफलता क्यों मिल रही, मेरे सज्जन होने के बाद भी मुझे इस संसार की कटुता क्यों झेलनी पड़ रही, क्यों सहनी पड़ रही। जिस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के अनुभव होते हैं, उसका मन बारंबार ऐसे प्रश्नों की ओर उठता है, और उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के पथ में ही राम नाम का पथ है। ऐसा मन, ऐसा व्यक्ति ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना, उसका संयोग थोड़ा अधिक हो जाता है, और इसी को
पार्वती मां से कहती कि सारे दुख को राम नाम का सहारा लेकर ही काट दो, राम नाम को कभी मत भूलो, जो तुलसीदास जी कहते भी हैं। मैंने तो अपने जीवन की हर कठिनाई को इस प्रकार से ही राम नाम का सहारा लेकर ही काट दिया है। दुख का भी एक सुख होता है। इस संसार में जो दुख मिलते हैं वह परम सुख की ओर ले जा सकते हैं। भारतीय जनमानस में सनातन धर्म की इस आत्मा से निकले हुए इन सारी कृतियों में, सृजन में जो हमें देखने को मिलता है कि कष्टमय जीवन से भी, कष्ट दुख से भरे हुए जीवन से भक्ति, प्रेम और ज्ञान का उदय कैसे हो सकता है। किसी ऐसे समाज में जिसमें अध्यात्म की पहुंच इतनी गहरी ना हो, ऐसे कटु अनुभवों से केवल एक कटु व्यक्ति और कटु व्यक्तित्व ही निर्माण होगा, और इसमें यह बहुत अस्वाभाविक बात भी नहीं। अगर हमारे जीवन के जो प्रसंग हैं, जीवन के अनुभव बहुत कटु हैं, तो हमारे जीवन में कटुता आना स्वाभाविक नहीं है। परंतु यह एक ऐसा समाज है जिसमें उस कटुता को भी ज्ञान पथ से, भक्ति से, प्रेम से बांध दिया गया है। ये ऐसा लगता है कि एक ऐसी मिल है, ऐसी चक्की है जिसमें कष्ट और दुख पेरे जाते हैं और उनसे भक्ति, प्रेम और ज्ञान का उदय होता है। यह कष्ट हमारे जीवन में होना, इस प्रकार के कष्ट में जीवन में हमारे होना बुरी बात नहीं, परंतु हो सकता है कि भगवान श्री राम हमें भक्ति के पथ पर ही अग्रसर करना चाह रहे हैं, ऐसे कष्ट हमें देकर। मानस का हंस, इस हंस का क्या तात्पर्य है? हंस के बारे में एक बात प्रचलित है। हंस हमारे हिंदू सभ्यता में, दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति होती है कि वह दूध में से दूध अगर पानी आप जल उसमें मिलाया जाता है तो दूध पी ले और पानी छोड़ दे। उसका अर्थ यह है कि जिसमें भी जो संसार है, जिसमें हर प्रकार से दूषित है, ज्ञान में हर प्रकार का प्रदूषण मिला हुआ है, इस प्रकार से हमें वह ज्ञान अपने सत्य स्वरूप में नहीं दिखता। हंस होने का अर्थ है कि हम उस प्रदूषण को एक ओर करके ज्ञान की ओर बढ़े, ज्ञान को ढूंढ ले। मानस का हंस वह हंस है जो मानस के द्वारा अज्ञान को दूर करके ज्ञान के पथ की ओर अग्रसर। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, यह बात मिथ्या नहीं है, परंतु इस सनातन भूमि में साहित्य को केवल समाज का दर्पण नहीं, अपितु समाज में धर्म के प्रसार का माध्यम और व्यक्ति में ज्ञान के उदय का साधन माना गया है। स्वर्णांजलि की अगली श्रृंखला में ऐसी ही कुछ कृतियों के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।